गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 स्टडी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे पा सकते हैं, उसको मैं लिंक दे दूंगा। मगर हाँ, ध्यान रखिएगा आगे के जो पोर्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोशिका के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि एकक कोशिका वास्तव में है क्या। बहुत सारे अवयवी कणों का एक ऐसा समूह है, एक विशेष प्रकार की आकृति का जो निर्माण करते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति करने से हमें क्रिस्टल जालक की प्राप्ति होती है। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो आपकी एकक कोशिकाएं हैं, एकक कोशिका में किस स्थान पर अवयवी कण पाए जा रहे हैं, उनके आधार पर हम इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका आद्य एकक कोशिका, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरा आपका हो गया केंद्रित एकक कोशिका। अच्छा, आपको नाम से ही ये बहुत ही क्लियर हो रहा हो, आद्य एकक कोशिका या इसी को मौलिक एकक कोशिका, एक बेसिक, ये सबसे बेसिक सेल है, एक बेसिक एकक कोशिका है। इसको यूनिट सेल भी कहते हैं इंग्लिश में, एकक कोशिका को, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। ये आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया। तो ये दो तरह की होती है। तो नॉर्मली हमने इस बात को पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में एकक कोशिका की तरह की कोई ज्यामिति नहीं है। ये वास्तव में क्या है, परमाणुओं का संगठन है। लेकिन फिर भी इसको अगर हम समझें, मान लेते हैं अगर ये एक कोई एकक कोशिका है, एक क्यूब में बनाता हूं फिर से यहां पर, तो यदि किसी एक एकक कोशिका में जो उसके कण हैं, यानी कि जो भी उसके कण हैं, वो अगर केवल कोनों पर पाए जा रहे हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को हम बोलते हैं आद्य एकक कोशिका। ये ध्यान में रखें, कोई भी एकक कोशिका हो, अगर परमाणु केवल कोनों पे पाए जा रहे हो, ऐसे मैं तो दूर बना रहा हूं, ये एकदम सटे हुए होंगे, ये ऐसा कुछ संरचना, तो ऐसी एक एकक कोशिका को हम बोलेंगे आद्य एकक कोशिका। और जो आपकी केंद्रित एकक कोशिका होती है, ये तीन प्रकार की होती है। एक फलक केंद्रित, दूसरी अंतः केंद्रित, और तीसरा किनारा केंद्रित बोल सकते हैं, या इसको अंत्य केंद्रित बोलते हैं, किनारा केंद्रित। तो अब केंद्रित एकक कोशिका आप समझ ही रहे होंगे कि वास्तव में ये एकक कोशिका तो रहेगी। आपकी एक आद्य एकक कोशिका हो गई, यानी कि आद्य एकक कोशिका क्या हो गई, कोई भी ऐसी एकक कोशिका जिसके किनारों पर परमाणु पाए जा रहे हैं। इन किनारों के अलावा यदि उसके फलक पर भी परमाणु पाए जा रहे हो, तो उनको हम कहते हैं आपका फलक केंद्र। मैं इसको भी आपको समझाता हूं कैसे। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोने प्लस फलक, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूं कोने प्लस केंद्र में, फिर मैं समझाता हूं आपको डिटेल में, और यहाँ पर कोने पर प्लस किनारे पर। मैं कुछ उठा लेता हूं पहले। ये मेरे पास एक पैकेट पड़ा था, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी एकक कोशिका है, ये ऐसे बहुत सारी एकक कोशिका आगे पीछे आपस में मिलकर ये क्या करेंगे, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। तो मैं इस एक एकक कोशिका को ऐसे उठा दूंगा। अब यदि जो परमाणु है वो केवल इसके कोने कोने पे पाए जा रहे हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को हम आद्य एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है। अब फलक क्या होता है, फलक का मतलब होता है फेस। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो मेरे पास एक क्यूब है, इसके 6 फलक हैं, एक, पीछे 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि एक ऐसी एकक कोशिका जिसके कोने पर तो परमाणु हो ही, साथ ही साथ इसके फलक के केंद्र में भी परमाणु हो, यानी कि एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे करके 6 तरफ।
ऐसी एका कोष्ठिका को हम बोलेंगे फलक केंद्रित एका कोष्ठिका, जिनके कोने पर भी परमाणु हो और फलक के केंद्र पे यानी कि फेस के सेंटर में भी परमाणु है, इसलिए फलक केंद्रित को फेस सेंट्रेड यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, बेसिक यूनिट सेल आप समझ सकते हैं। दूसरा वाला आपका हो गया अंतः केंद्रित। अब अंतः केंद्रित क्या हुआ भाई, एकक कोष्ठिका तो हम समझ ही गए कि क्या है, जिसके कोने पर हो। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका एक ऐसी एकक कोष्ठिका हो गई जिसके कोने पर तो परमाणु होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसके बीच में, इसके ठीक अंदर एक पूरा गोल सा यहाँ पर एक परमाणु भी रखा होगा। तो ऐसे एकक कोष्ठिका को हम बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। और तीसरा आपका किनारा केंद्रित है, यानी कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके किनारों पर तो परमाणु हो ही, सॉरी, जिसके कोने पर तो परमाणु हो ही, साथ ही साथ उसके किनारों के केंद्र में भी एक परमाणु पाया जा रहा हो। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम ये जान लें कि हमारे पास एक क्यूब में कुल फलक कितने होते हैं। आप जान ही चुके हैं, कुल 6 फलक होते हैं एक क्यूब में, यानी कि घन में कुल कितने कोने होते हैं, 8। किनारे आप गिन लीजिएगा, 12 किनारे होते हैं। और केंद्र में तो आप जानते हैं केवल एक ही आ सकता है। तो ये आपकी हो गए अलग अलग तरह की एकक कोष्ठिकाएं, किसके आधार पर कि परमाणु कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं उस एकक कोष्ठिका में। अब वास्तव में हमें अभी क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है कि ऐसे तो ये दिख रहा है आपका एक एकक कोष्ठिका, मगर अगर अभी हमें क्या जानना है कि एक घनीय एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या कितनी होगी। आप सोच रहे होंगे ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है। अभी तो बताया कि जो आपका आद्य एकक कोष्ठिका होती है उसके कोने कोने पे होती है तो उसमें 8 होंगी, और जो फलक केंद्रित होती है उसके 8 कोनों पे होती हैं तो 8 वो हो गया, और 6 फलक पे होती है तो 14 हो गए। मगर वास्तव में थोड़ा इस बात पे गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे एकक कोष्ठिका बनाता हूँ, मैंने ये एक एकक कोष्ठिका बनाई, ये मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा, वास्तव में इस एकक कोष्ठिका के बगल में, ऊपर में, इस साइड में, हर तरफ ऐसी एक एकक कोष्ठिका होगी। तो जो परमाणु इसके कोने पर पाया जा रहा है, जो परमाणु इसके कोने पे पाया जा रहा है, क्या इस परमाणु का पूरा हिस्सा इस एकक कोशिका के पास है? बिल्कुल नहीं। हम अगर गौर करें तो हमें तो यहाँ केवल 1/4 दिख रहा है, ये रहा। इतना हिस्सा केवल इसके पास है और सब तो बगल वाली एकक कोशिकाओं के पास है। तो ये तो मैंने आपका 2 डायमेंशनल आपका एक स्ट्रक्चर बनाया। वास्तव में जो एकक कोशिका क्या होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमा में होती है। तो उसके आगे पीछे सब तरफ एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। तो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो एक एकक कोष्ठिका होती है उसके पास 8 परमाणु, 16 परमाणु जितने भी हों उसके अंदर, मगर वास्तव में उस एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उसके पास आए। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि आपका एक जो एकक कोष्ठिका यहाँ मैंने बनाया इसका केवल 1/4 हिस्सा इसके पास है। इस तरह वास्तव में जब कोई भी परमाणु कोने पर पाया जाता है तो उसके पास उसका कितना हिस्सा होता है, फलक पर पाया जाता है तो कितना होगा, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। तो इसको आप पहले यहाँ पर समझ लें। अगर कभी भी कोने पर कोई परमाणु पाया जा रहा हो तो उस एकक कोष्ठिका में उस परमाणु का केवल 1/8वां हिस्सा ही आता है। यदि कोई परमाणु फलक पर पाया जा रहा हो तो उसका आधा हिस्सा उसके पास आता है, और अगर केंद्र में है तब तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा उसके पास होगा, यानी कि पूरा का पूरा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई परमाणु है तो इसके बगल में एक और ही एकक कोष्ठिका हो सकती है, तो आधा हिस्सा इसके पास होगा। तो आइए इसकी गणना करते हैं। एक आद्य एकक कोष्ठिका लेते हैं,
आद्य एकक कोष्ठिका। हमें पता है एक आद्य एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें कुल परमाणु कितने होते हैं? कुल परमाणु जो होते हैं वो होते हैं 8 कोने पर। और कहाँ होते हैं? कोने पर। तो वास्तव में, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोने पे होता है तो केवल 1/8 हिस्से होता है। तो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु कितने होंगे? कुल 8 है, लेकिन भैया अगर कोने पे परमाणु होता है तो उसमें केवल 1/8 हिस्सा ही हमें मिलता है। तो वास्तव में आपके पास कितने परमाणु आए? केवल 1। यानी कि भले आपके पास 8 कोने पर 8 परमाणु है, लेकिन वास्तव में आपके पास कितने हैं? 1। और सब कोई गलत है। ऐसे ही एक फलक केंद्र देखते हैं। ऐसे ही आप फलक केंद्र देख लीजिए। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें कुल परमाणु कितने होते हैं? देखते हैं। आप जानते हैं कुल परमाणु, बिल्कुल सही बताया आप, 8 तो कोने पर होंगे और जो 6 होंगे वो फलक पर होंगे। तो आगे आप बहुत ही होशियार हैं, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है। जो कोने पर है उसका केवल 1/8वां हिस्सा हमारे पास होगा और जो फलक है उसका आधा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं? 1 + 3, यानी कि कुल 4 परमाणु। यानी कि माना कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु कोने पर हैं और 6 परमाणु फलक पर हैं, मगर वास्तव में उसके पास कितने आ रहे हैं? 4। ठीक है। एक ऐसे छोटा सा यहाँ पर अंतः केंद्रित का भी देख लेते हैं। आप जान ही गए होंगे कैसा होगा। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, हम जानते हैं इनमें कुल परमाणु कितने होते हैं? भैया 8 तो कोने पर होते हैं और 1 जो होता है वो होता है केंद्र में। तो आप यह समझ लीजिए इसका 1/8वां हिस्सा इसके पास रहेगा और ये पूरा इसके पास, यानी कि 1 + 1 = 2 परमाणु वास्तव में इसके पास होंगे। अच्छा, इसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आद्य एकक कोष्ठिका, कोई ऐसा अगर ठोस है जो आद्य एकक कोष्ठिका से मिलकर बना हुआ है, तो उसका घनत्व थोड़ा कम होगा। जबकि अगर फलक केंद्रित हो तो वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में होगा। वैसे ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एकक कोष्ठिका है भाई। अगर ये मैं 2 डायमेंशन बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये आपका आद्य एकक कोष्ठिका है तो इसके केवल कोने कोने पर परमाणु पाए जाएंगे। जबकि अगर ये आपका फलक केंद्रित हुआ तो ये अगर मैं फलक मान लूँ इसका, तो इसके केंद्र में भी आपका ऐसे एक परमाणु पाया जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस एकक कोष्ठिका में कितने परमाणुओं की संख्या होती है। इसके आधार पर इसका घनत्व और ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक है।